उसे स्वर्गलोक जीतना है। नरकासुर कहता है मुझे स्वर्गलोक जीतना है। हा 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 हा। मंत्री कहता है लेकिन महाराज देवलोक में तो सभी अमर हैं, मृत्युंजय एवं अमर है, यह आसान नहीं होगा। नरकासुर जवाब देते हैं मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हो? क्या उन देवों से लड़ना नामुमकिन होगा? बोलो। मंत्री जवाब देते हैं नहीं महाराज, आप ब्रह्मा जी की आराधना कीजिए, मृत्युंजय वर मांगिए। नरकासुर कहते हैं शायद आप उचित कह रहे हो। नरकासुर का तप देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। नरकासुर कहता है मैं धन्य हुआ, आप मुझे मृत्युंजय वर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं यह साध्य नहीं है, जो भूमि पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए दूसरा वर मांगो। नरकासुर कहता है आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, मगर मुझे मृत्यु आए तो वह मेरी जननी मेरी माता के हाथों से ही आए, यही मैं चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा ही होगा, तथास्तु। नरकासुर इस संसार में कोई भी माता अपने पुत्र की मृत्यु नहीं कर सकती, यह तो चिरंजीवी का ही वरदान है। यह सोचकर नरकासुर बहुत खुश हो जाता है। नरकासुर का अत्याचार। नरकासुर अपने साथियों के साथ मिलकर इंद्रलोक पर आक्रमण करता है। इंद्रदेव वह अन्य देवता पर अत्याचार कर देवताओं को बंदी बना लेता है। नरकासुर इंद्रदेव की मां अदिति के कुंडल भी वश में कर लेता है। नरकासुर खुशी से इंद्र सहायता के लिए विष्णु भगवान के पास जाते हैं। नारायण नारायण, कृपा हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। विष्णु कहते हैं शांत इंद्र शांत, क्या हुआ? इंद्र कहते हैं नारायण उस असुर नरकासुर ने इंद्रलोक को अपने वश में कर लिया है, आप ही हमें बचा सकते हैं। विष्णु कहते हैं चिंता मत करो, नरकासुर का अंतिम समय आ गया है। उसकी मां भूदेवी ने सत्यभामा के नाम से जन्म लेकर कृष्ण के साथ विवाह किया है, तो कृष्ण को ही जाकर पूछो, वो मेरा ही अवतार है। इंद्र और कृष्ण का संवाद। इंद्र कहते हैं कृष्ण हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। कृष्ण कहते हैं शांत इंद्र शांत, क्या समस्या है बताओ। इंद्र कहते हैं कृष्ण मेरे इंद्रलोक को नरकासुर ने अपने वश में कर लिया है, सभी देवताओं को काल कोठरी में बंद कर दिया है, मेरी माता श्री के कुंडल भी वश में कर लिए हैं, मैं असमर्थ हूं, मेरी रक्षा कीजिए। सत्यभामा कहती है अरे माँ अदिति के कुंडल वश में कर लिए, उसका वध निश्चित है, हमें इंद्रदेव की सहायता करनी चाहिए प्रभु। कृष्ण कहते हैं देवी आप साधारण नारी हैं, नरकासुर बहुत बलवान है, थोड़ा सोचो सत्यभामा। क्या मैं साधारण नारी हूँ? क्या आप भूल गए कृष्ण, हमारी पहली मुलाकात युद्ध भूमि में हुई थी, मुझे भी युद्ध का अनुभव है कृष्ण। सत्यभामा के हट करने पर कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर से युद्ध करने चले जाते हैं। नरकासुर कहता है हे कृष्ण, तुम मुझे कमजोर समझकर एक नारी को युद्ध भूमि में लेकर आ गए, तेरी मौत निश्चित है, तेरी पत्नी के सामने ही तेरी मौत होगी और तुम बहुत पछताओगे। कृष्ण
एक योजना सूझी। युक्तिवश वो ऐसे गिर पड़े जैसे उन्हें नरकासुर के शस्त्र ने आघात लगा हो। सत्यभामा कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पति पर वार किया तूने, तेरी मौत निश्चित है। नरकासुर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी तुम्हारे पति के पास भेजता हूँ। सत्यभामा कहती है, नरकासुर। क्रोध में सत्यभामा ने धनुष हाथ में लेकर एक शक्तिशाली बाण हृदय में मारा। हृदय में बाण लगने पर नरकासुर नीचे गिर गया और तभी नरकासुर को यह पता चला कि उसके पूर्व जन्म की माता भूदेवी का अवतार सत्यभामा है। सत्यभामा को भी पता चलता है कि नरकासुर उसका पुत्र है। सत्यभामा कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये तो मेरा ही पुत्र है। कृष्ण कहते हैं, इस नरकासुर ने बहुत पाप किया है, इसीलिए ये उसकी सजा है। इसकी चिंता छोड़ दो। भविष्य में ये दिन नरका चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा और लोग दीप जलाकर उत्सव मनाएंगे। अन्याय को दूर करके शांति को बनाए रखने के लिए स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने वाली भूदेवी की कीर्ति हमेशा रहे। इसीलिए नरकासुर की मृत्यु के दिन घर घर में दिए जलाते हैं। धन्यवाद।